राकेश अग्रवाल जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। परंतु दास को इसके विपरीत अनुभव होता है। अनुकूलता यानी कि सुख में भजन नाम जप में आनंद की अनुभूति होती है, परंतु प्रतिकूलता में ईश्वर में आस्था होते हुए भी भय एवं क्रोधवश नाम जप में बाधा उत्पन्न होती है। हाँ, ठीक बात आपकी भी है, और वो तो महापुरुष है, वो तो कह ही रहे हैं। सुख का भोग करते हैं आप, भजन नहीं, सुख का भोग। अनुकूलता का जब भोग होता है ना, तब बड़ी कृपा है भगवान की, समझ में आ रहा है। और जो हम नाम जप करते हैं, तो नाम जप का सुख नहीं है, अनुकूलता का सुख है। मानते हैं कि हम भजन करते हैं, लेकिन अनुकूलता का भोग करते हैं। और जब उस अनुकूलता विपरीतता में आ गई, तो फिर हम अनुकूलता को जो भोग कर रहे थे वो हुआ नहीं, तो भजन में अरुचि है। समझ रहे ना, ये दोष है। सुख में अगर भजन का सुख ले रहे थे, तो वो अनुकूलता चले जाने पर भजन का सुख तो बकाया है ना, तो होना चाहिए था ना। उस समय वास्तविक आप देखिए भजन का सुख नहीं था, वो अनुकूलता का भोग था। परिस्थिति अनुकूल है, उसका उपभोग हो रहा है, तो नाम जब करते हैं ऐसा लगता है बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आई, तो नाम जब क्रिया भी रुक गई और भगवान की कृपा पर भी संदेह हो गया, क्योंकि अनुकूलता का भोग कर रहे थे। वहां जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब अनुकूलता थी और आप उसका भोग न करते और नाम में उस समय चित्तवृत्ति लगाते, सुख लेते नाम का, तो प्रतिकूलता जब आती तो अनुकूलता का भोग किया नहीं, इसलिए प्रतिकूलता का भोग करना नहीं पड़ता और नाम जप का सुख आपको मिलता। उस सुख में आप निमग्न रहते तो दुख आपको व्यापता नहीं, आप क्रॉस कर जाते। तभी कहा कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, समझ रहे ना। क्योंकि सुख में आपने सुमिरन का स्वाद लिया, अनुकूलता का भोग किया नहीं, तो प्रतिकूलता आई तो सुमिरन के सुख में उसका भोग हुआ ही नहीं, वो निकल गई। अगर हम सुख में सुमिरन करते तो दुख का भोग ही नहीं होता। तो वहां उस समय अनुकूलता का भोग कर रहा था मन, ना कि भजन का सुख ले रहा था। इसलिए हमें चाहिए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रख करके भजन के सुख में लगे, तो ये दोनों द्वंद्व हैं, इनकी सत्ता नहीं। जैसे दिन किसी को प्रिय लगता है तो रात किसी को प्रिय लगती है, पर तुम्हारी प्रियता से रात रात ही नहीं बनी रहेगी, दिन भी आएगा, या दिन दिन ही नहीं रहेगा, रात भी आएगी। नहीं, जैसे उल्लू को रात बहुत प्रिय है, अंधेरा प्रिय है, किसी को दिन बहुत प्रिय, तो उसकी प्रियता से प्रकृति के परिवर्तन का कोई फर्क, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र है, किसी का जीवन हो बराबर सुख बना रहा हो। यहां भगवान भी अवतरित हुए तो ऐसा नहीं हुआ, भगवान भी अवतरित रहे तो बराबर ऐसा नहीं हुआ। कहां राज तिलक की रचना रची जा रही है और कहां 14 वर्ष का वनवास। कहां प्रभु प्रकट हो रहे हैं, तत्काल नंदगांव 11 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया ब्रज प्रगट लीला में, मथुरा भी छोड़ा, द्वारिका से भी अंतर ध्यान। तो लीला पढ़ करके इससे समझा जाता है कि एक बात संसार में कभी नहीं रहती, कभी सुखद परिस्थिति कभी दुखद परिस्थिति, पर उसमें एक रह सकता है भजनानंदी, कि सुख में भजन का सुख ले रहा है और दुख में भजन का सुख ले रहा है, तो सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कबीरदास जी जो कह रहे हैं उसकी आंतरिक वृत्ति का भाव यही कि वो अनुकूलता का भोग करता है, भजन सुख का नहीं। यदि भजन सुख का, जो सुमिरन सुख का, तो दुख काहे को होए। बाहरी दुख आया, अंदर से परमानंद में भजन में सुखी, इसलिए आनंदित है। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल पाटिल जी। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से पिछले 6-7 महीने से मेरा मांसाहार शराब आदि छूट गया है। 2 महीने पहले आपके दर्शन के बाद नाम जप में मन लगने लगा है। महाराज जी, मेरा पेशा डॉक्टर का है। पिछले कुछ दिनों से मरीज की खराब हालत, पीड़ा, खून देखकर मन में अजीब सी घबराहट, व्याकुलता, दया आदि जैसा लगता है। तो ये पागल मन सोचता है कि तुम डरपोक हो गए हो, तुम पहले की ठीक थे। लेकिन आपके द्वारा मुझे पता है कि ये मन की चाल है, फिर भी इस मन को कैसे संभाले महाराज जी, उस परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। हमारी दाढ़ में दर्द था, तो जो डॉक्टर हमारे शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी
हम आपकी दाढ़ तो नहीं उखाड़ पाएंगे। मतलब आप तो हम कहा आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। इस समय ये शरीर मरीज बनकर आपके पास आया है और आप डॉक्टर हैं। आप अपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए, संबंध का नहीं। जब कर्तव्य और संबंध में दोनों चीजें सामने हो तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है, संबंध गौड़ हो जाता है। ओ हिम्मत की ऐसा, ऐसे ही हम सब में दया का भाव है पर कर्तव्य है उस समय। अगर हम दयालु हो जाते हैं उस समय तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और सही दया का स्वरूप नहीं हुआ। दया का सही स्वरूप हुआ कि हम निर्भयता पूर्वक ऑपरेशन करके उसको रोग रहित कर दें, या हम उसके शरीर को शिलें, फटा हुआ है या जो भी उस समय आपको कर्तव्य आ रहा है, जो आपने पढ़ाई की है, यही सच्ची दया होगी कि उसको उस समय रोग निवृत्त करें, दुख निवृत्त करें। दुख देकर के दुख निवृत्ति हो रही है। अब जैसे ऑपरेशन एक दुख देना है, पर वो जो आंतरिक दुख है वो उसके शरीर का नाश कर देगा। इसलिए हम हिम्मत करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवत भाव भजन ऐसा हृदय द्रवित नहीं करता कि आप डॉक्टरी न कर पाओ, आप युद्ध न कर पाओ, आप कर्तव्य का पालन न कर पाओ, ऐसा नहीं। देखो पांचों पांडव महान भागवत है ना, युद्ध में कोई दया का दर्शन करा रहे हैं क्या? जैसा भगवान का आदेश होता है काट काट के फेंक रहे हैं। तो थोड़ा सा विवेक रखने की जरूरत है कि हृदय में प्यार है सबके प्रति, लेकिन जहां हमको लगता है ऑपरेशन की जरूरत है तो आप तो यंत्रों से करते हो, हम भी ऑपरेशन करते हैं। कभी प्यार से ऑपरेशन होता है तो आपका ऑपरेशन तो बेहोश होके होता है, हमारा ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा के होता है। और तो अब उसमें हम सब में भगवान देख रहे हैं, पर आप हमारे पास आए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर श्रेष्ठ भाव आया है कि आप संत हैं, आप गुरुदेव हैं। तो अब हमारा कर्तव्य आता है कि हम आपके संशय का ऑपरेशन करें। उसके लिए हमें आवेश में बोलना पड़े या प्यार से बोलना पड़े या डांटना पड़े। और जैसे निज जन है तो दंड विधान भी है, और वो दंड उनके लिए करुणा है कि उनके अपराध के आगे पुनरावृत्ति न हो, जो अपराध हुआ उसका क्षमापन हो जाए। ऐसे आप डॉक्टर हो, आपका करुणामय हृदय है, तो करुणा इस बात में होनी चाहिए कि इसका रोग कैसे निवृत्त हो, इसका दुख कैसे निवृत्त हो। आपके हाथ ऑपरेशन में नहीं कांपने चाहिए, आपको खून देख करके घबराहट नहीं पैदा होनी चाहिए। नहीं, अगर ये बातें अगर आप अपने अंदर लाओगे कमजोरी, तो दूसरे यही कहेंगे देखो भक्ति से क्या होता है, कमजोर हो गए ना आप, और आपको भी लगेगा भक्ति कमजोर कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति कमजोर नहीं करती, भक्ति तो परिपक्व करती है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्य कर्म को चूक में ले रहे हैं, चूक हो रही है आपसे कर्तव्य कर्म की। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार भक्त अपना स्वरूप प्रकाशित करता है, अंदर से भाव वही रहता है। लेकिन परिस्थिति देखो, भीष्म जी को परिस्थिति आई, सिंहासन के प्रति समर्पित भाव थे, तो जान रहे दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन दुर्योधन की तरफ से ये लड़ रहे हैं भगवान से। सम्मुख इधर भगवान है और इधर भीष्म जी महाभागवत है। क्या उनको ज्ञान नहीं है कि अधर्मी है? पर उन्होंने नियम लिया था कि आजीवन पिता के सामने कि सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसी वचन की पूर्ति के लिए। तो भक्त का हृदय बहुत विवेकपूर्ण होता है। मुझे लगता है कमजोरी नहीं आनी चाहिए। क्यों? आप बोलिए ना। भक्ति तो कर्तव्य युक्त करती है, भक्ति कर्तव्य युक्त करती है। आपको डरना नहीं, ये करुणा नहीं। करुणा तो ये है कि जिसे मानो उसके अंदर फोड़ा है। अब अगर फोड़े का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ज्यादा वो दुखी हो जाएगा। तो करुणा ये है कि बहुत संभाल करके उसके पूरे फोड़े का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो ये उसके ऊपर करुणा हुई। तो ऐसी करुणा करो कि आप डॉक्टर हो, मरीज आए हुए हैं, तो उनकी इस भाव से सेवा करो कि भगवान इनके अंदर हैं, अब हमको इस सेवा मिली तो बिल्कुल परफेक्ट, कोई शरीर में कंपायमान नहीं, कोई दया उस समय नहीं। दया है उसको रोग निवृत्त करने के लिए, तभी आप चीरफाड़ कर सकते हो, तभी आप सिल सकते हो। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसके साथ रोने लगे तो आप थोड़ी कर पाएंगे। नहीं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राधा राधा, इस समय मेरा कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर ये आप दूसरों से कहोगे तो फिर लोगों का भक्ति भाव में ये भाव आ जाएगा कि ये भक्ति भाव कर्तव्य चित कर देता है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे सृष्टि के विधान में जितने बड़े बड़े सब महाभागवत हैं। देखो यमराज जी महाभागवत हैं,
इतनी दया नहीं बख्शते, 1 सेकंड के भी कर्म का दंड देते हैं, अपने कर्तव्य से विलग नहीं। और जो धर्मात्मा है उसके लिए वो धर्मराज है, और जो पापी उसके लिए भयानक यमराज है। दोनों बात समझ लिए। जब आप भक्ति के क्षेत्र की बात कर रहे तो एक सरल भक्त हो, लेकिन जब डॉक्टर तो एक परफेक्ट कर्तव्य कर्म करने वाले डॉक्टर हो। ये कला सीखना होगा, नहीं तो फिर भक्ति को लोग समझेंगे कि बहुत मतलब भोलापन पैदा कर देना भक्ति का स्वभाव। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण में ऐसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो तो अट्टहास कर गर्जा कपि बड़े लाग आकाश, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मनुत 49। अट्टहास किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, पूरी लंका में एक दहाड़ में थर्रा दिया। जय श्री राम। वो स्वरूप जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाता महावीर। तो उन्हीं भगवान का हम भजन कर रहे हैं, जिनके दास हनुमान जी, जिनके दास गरुण जी, उन्हीं भगवान का हम भजन कर रहे हैं। तो दोनों बातें देखी गई, कटकटा के दांत और दैत्यों को घूंसों लातों से सब मर्दन कर दिया, और परम दयालु है नहीं है। ऐसे हजार हजार को पकड़ के जांग में जैसे उपटन लगाया जाता है ना, ऐसे हनुमान जी ने मल दिया, राक्षसों को मल दिया। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरी धूरी। कौन है? महाभागवत, परम करुणा में। जब भजन में है तो देखो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आहा, आंखों से अश्रु बह रहे, रोम रोम प्रफुल्लित है, सिया राम सिया राम। और जब सेवा आई तो भयंकर रूप देख लो, कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरि धूरी, कछु पुण्य जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। बहुत बलवान ये स्वरूप। डॉक्टर तो परफेक्ट डॉक्टर, अपने कर्तव्य में कहीं किंचन मात्र कोई भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। कर्तव्य कर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाला भागवत होता है, भक्त होता है। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा स्वभाव को सुधार लीजिए, ठीक। हाँ, अब नहीं आनी चाहिए दया। दया वास्तविक यही है कि उसको निरोग करना है, एकदम तत्पर हो जाओ। अब किसी का पैर टूटा है, वो रो रहा है, अब साथ में तुम भी बैठ करके द्रव्य तो कैसे बलेगा। अब वो रो रहा है, तुम्हें हिम्मत करके तुरंत उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है और उसको दुख निवृत्ति करना है। इंजेक्शन, दवाइयां, जो भी उसका प्रोसेस उस तरह से आप कीजिएगा, ठीक है। हाँ एकदम। अमरेंद्र राय जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, मुझे अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, मेरे अंदर ये भावना आती है कि आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, जो गुरु रूप में आए हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा ये जीवन धन्य हो गया। भगवान, मुझे लगता है कि मुझे प्रभु मिल गए हैं तो मेरे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, तो क्या मेरा ये विचार सही है? नहीं, भगवान की विशुद्ध कृपा है। अगर भगवान के किसी दास पर, भगवान के भक्त पर भगवत भाव आ जाए तो सातो शम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा, मोरे मन प्रभुष विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के जाने संत अनंत समाना। यदि ये भाव आ जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से, ये तो पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं आपके कि आपके ऐसा भाव आया है। नहीं, बहुत अच्छा साधक, अच्छा संत भाव आएगा, लेकिन मैं अपने इष्ट को देख रहा हूं इस रूप में, ये तो बहुत निर्मल भाव है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और देखो, जब हम एक पाषाण पर भाव कर लें तो भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं। तो यदि हम चैतन्य चलते फिरते गुरु पर, संत पर, परिवार पर, किसी पर भी भगवत भाव कर ले तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? विचार करो, पक्का हो जाएगी। जैसे एक छवि पर हम भाव करते हैं तो भगवान का भजन बन जाता है, भगवत भक्ति बढ़ती है। और अगर हम गुरु पर भगवत भाव कर लेते हैं, किसी संत पर कर लेते हैं, तो भगवान तो सर्वत्र है ही। जहां हमने भाव किया वहीं भगवान हमें अनुभव कराने लगते हैं। अब ये जरूर है कि इस भाव की पुष्टता तब मानी जाएगी जब आप उनकी बात मान लें। जैसे हम आपको प्रभु मानते हैं तो फिर आपकी बात को हम जरूर पालन करेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा है। तो जो आज्ञा दी जाती है, जो सत्संग कहा जाता है, जो एकांतिक में प्रश्न उत्तर होते हैं,
उनको सुनो, राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को उसी के अनुसार चलाओ, तो आपको भगवत प्राप्ति क्या, भगवत प्राप्त हो ही जाएंगे। हमारा केवल दर्शन बदलता है भगवत प्राप्ति में, और कुछ नहीं होता। प्रभु आपके चरणों में स्थान चाहिए। शरीर छूटने के पश्चात, जैसे अब ये शरीर छूटे तो मैं आप ये भी छूटेगा, आप जहां जाए हमें वहां जाना है प्रभु। राधा राधा, ये पासपोर्ट ले हाँ, जब विदेश हम जाते तो क्या बनता है पासपोर्ट, हाँ ये निकुंज का पासपोर्ट है, राधा 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 राधा। और सबसे प्रार्थना है कि जैसे आप कृपा करके आए हैं, तो जैसे मांस भक्षण है, शराब पीना है, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है, जो आप पापाचरण जानते हैं वो ना कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं श्री भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है। आप यहाँ पधारे हैं वृंदावन में, आप साधु संग के लिए आए हैं, तो आपका परिवर्तन होना चाहिए। गंदे आचरणों का त्याग करना ही परिवर्तन है, अच्छे आचरणों को ग्रहण करना ही साधु संग का प्रभाव है। यदि कोई ऐसी गलतियां हैं तो धीरे से आप भगवान से प्रार्थना करके आप उनसे बचने की कोशिश करें, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, निर्मल बनाएं, महान बनाएं, दुख से रहित बनाएं, क्योंकि पापाचरण दुख देगा। अगर पापाचरण नहीं छूटेगा तो अभी जो हमने पीछे बोया था काट रहे हैं, अब जो बोएंगे वो आगे काटना पड़ेगा। तो हमको ऐसा आगे फसल तैयार करनी जिसमें दुख ना हो, वो है पापाचरण त्याग कर भगवान का नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना। पार्थ सिरसा से। राधे 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 पूज्य गुरुदेव, आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करता हूँ और आशा यही है कि श्री जी के चरणों में अनंत प्रेम हो जाए। मेरी आयु 13 वर्ष की है, मेरी नवकिशोर अवस्था प्रारंभ हो गई है। आपके सत्संग के द्वारा मुझे ब्रह्मचर्य की अहमियत के बारे में पता लगा है। श्री जी की कृपा से अभी तक मैंने कोई कुचेष्टा नहीं की, परंतु सांसारिक पढ़ाई एवं संसारिकता में रहने के कारण कुछ गलत बातें कान में पड़ जाती हैं और जाने अनजाने में गलत विचार दिमाग में आ जाते हैं, जिनपे मैं कभी कभी रुचि भी ले लेता हूँ। मुझे उसके बाद जलन होती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्राथमिक जीवन की अवस्था को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए। अभी खास जो बचने का उपाय है कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। जो ऐसा नहीं कि सब गंदे बच्चे ही होते, जो बच्चे अच्छे हैं उनका संग कीजिए, नहीं तो अलग रहना सीखे। स्कूल गए, पढ़ाई की, अपने घर आ गए सुरक्षित। ऐसे बच्चों का संग जो आपके जीवन को गलत दिशा में, आपको तो पता ही ना कि गलत दिशा क्या होती है। जैसे आप कहते हैं मुझे जलन होती, फिर बाद में जब ये बहुत अच्छे अंतःकरण का लक्षण है जिसमें जलन होती है, गंदी स्फुरणा, गंदी बात या गंदी चेष्टा के बाद, वो तो बहुत अच्छा अंतःकरण होता है। अभी पवित्र हो तुम बच्चा, अभी संभाल लोगे। बस किसी भी तरह अपनी इंद्रियों को छूट ना दे, किसी भी तरह मोबाइल आदि का संग ना करे। मोबाइल रखते हो पास? मोबाइल नहीं, लैपटॉप है। हाँ, लैपटॉप में भी वो क्षमता है जो मोबाइल में है, होती है वही तो क्षमता होती है, सर्च किया जा सकता है, पूरा वही है। हाँ, तो उससे बचना। आजकल तो मतलब गलत गलत बातें मित्रों से की जा सकती हैं, गलत गलत दृश्य देखे जा सकते हैं। अगर इनसे बचोगे यंत्रों से, तो प्रगट में बचने की वृत्तियां तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन एकांत में यंत्रों से गंदगी अंदर लाने में बड़ी सुविधा रहती है। क्योंकि प्रगट में तो जैसे 4 बच्चे भी देखते हैं ऐसा, और एकांत कमरे में बैठ करके मान लो हम कह दिया हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसके बाद गंदी बातें सर्च करके देखने में मन को रुचि होती है। इस अवस्था में गंदे गंदी बातें, इसके लिए उत्साह होता है, संसारिकता की जानने की विशेष एक जिज्ञासा होती है। तो ये तो आपके ऊपर कृपा है कि आप अध्यात्म के जिज्ञासु बन रहे हो। तो ये बातें लैपटॉप से ना आने पाए, गंदे संग ना होने पाए, और धीरे धीरे जितना बन सके नाम जप करो, और कभी कभी 10-20 मिनट सत्संग सुन लिया करो, और अपनी पढ़ाई को भजन मानो। जिस क्लास की पढ़ाई पढ़ रहे हो उसे ही भजन मानकर खूब तन्मयता पूर्वक उसको पढ़ो। खाली समय में राधा राधा जप लिया करो, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे मन को परेशान कर रही हो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो, क्योंकि इस अवस्था में आप ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं, आप संयम से चलना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा
आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। गुरुदेव, जब भी काम वृत्ति आती है तो फिर ज्यादातर मेरा मन उसमें तन्मय हो जाता है। कभी रेयर रेयर होता है कि जिससे मैं निकल पाऊं नाम जप के प्रभाव से, वरना जब भी तन्मय होता है सुख बुद्धि होने के कारण वो नाम जप भी छूट जाता है। तो यार तुम कितने अच्छे बच्चे हो। इस अवस्था में मतलब युद्ध करने की भावना आ जाना काम से, बहुत कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा तप रहा है, भजन रहा है, जो तुम्हारे ऐसे विचार है, उस समय बच्चा बचा जाता है एकदम हटा के, मन में नहीं जपा जाता। राधा 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 राधा, उसको बिल्कुल चैन मत ले रहे तो 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। जैसे तन्मयता बढ़ रही है, उसके जो काम और मन का संयोग है वो 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाता है। बोलने में काम शब्द में समय लगा, उसको मन में अटैक करने में और मन का उसमें तन्मय हो जाने में समय नहीं लगता। तो अपने लोग जब असावधान होते हैं तो मन तन्मय होता है, तो हम उसमें तन्मय होते हैं मन में, तो ये लगता है काम मेरे में आ गया। अब हम विक्षिप्त होंगे, अगर लड़नी है तो हम बहुत परेशानी का अनुभव करें। परेशान भी नहीं होना, उस समय देखना है कि मन और काम एक हो चुका है और मैं इसका देखने वाला हूं, ना कि मैं इसमें तन्मय हूं। अब मुझे अपने मन को बचाना है, तो राधा 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 राधा। उस समय मन कहेगा कि नहीं बोलना है, चुप रहो, हम जो चिंतन करवा रहे उसे चिंतन करो, नहीं करना, राधा 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 राधा। 1-2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट अगर आप थोड़ी तन्मयता तो आपको शांति मिलने लगेगी। और वो शांत अगर पहली बार हरा दिया तो अगली बार और कम समय में हारेगा, और धीरे धीरे तुम उसको हराना सीख जाओगे। पर ये है कठिन, क्योंकि ऐसे सानिध्य मिल जाएंगे कि आप लड़ते लड़ते कि कब तक लड़ूं, फिर उसमें पहुंच जाएंगे। आपको ऐसे प्रियजन मिल जाएंगे जो आपको कि काहे को तुम ऐसे, कुछ नहीं होता। आपको डॉक्टर की भाषा दिखा देंगे कि देखो लिखा हुआ है कि इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। वो आपको ऐसे हर्षवर्धन करने वाले जो विकार को आप स्वीकार कर ले, ऐसी माया संग दिला देगी, ऐसी बातें दिला देगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है वो फ्री हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। ऐसी तो आपको लगेगा कि बड़ी, हाँ काहे को इतना लड़े, पर वो गलत दिशा है, वो दिशा नष्ट करने वाली है। थोड़ी देर के लिए वो निष्कामता आती है, जब हम किसी क्रिया को कर लेते हैं तो उस क्रिया की कामना का त्याग हो जाता है, उससे शांति मिलती है, ना कि उस क्रिया से। उस क्रिया की कामना गई और थोड़ी देर बाद जब वो भूत और बढ़ के चढ़ेगा, फिर वो धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है। तो हमें लगता है अगर पहली सीढ़ी पे इसे रोक लिया जाए तो बहुत उत्तम होता है। तो आप इसे हारिएगा नहीं, ठीक है। हाँ, जब कभी ऐसा हो तो जोर जोर से राधा 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 बोलिएगा, या सत्संग सुनते हुए टहलने लगिएगा। इसको एकांत मत दीजिएगा और अंदर से इस पे डूबिएगा मत। वो डुबाना चाहे, वो समझ रहे हो ना बच्चा हमारे, डूबिएगा मत, ठीक है। गुरुदेव, वैसे तो अभी आपने बताया वो कर लूंगा, पर पूर्व में कई बार नेत्रों का ब्रह्मचर्यहीन हुआ, मतलब नेत्रों। इससे कोई बात नहीं, एक बार दृष्टि कहीं चली जाए तो उसको ऐसे कर लीजिए। एक बार नहीं, वो लैपटॉप पे मैंने। हाँ देखो, वही दोस्त कह रहे हैं, वो तो बाहरी से बचत हो जाएगी लेकिन उससे बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये चीज, अच्छा उसमें क्या है कि एक बच्चे ने हमें बताया कि उसमें ऐसे भी बातचीत की जा सकती है। अब उसको आए वीडियो चैट आदि से। हाँ हाँ हाँ, तो आपको ऐसे गंदे बच्चे मिल जाएंगे, ऐसे गंदे संग मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल वर्तमान, मान लो आप अकेले कमरे में बैठे हो तो आपको जैसे आपके ही कमरे में बैठा हो आपसे बातचीत कर रहा हो, ऐसा हमको बच्चे ने बताया कि इससे ज्यादा हम लोग नष्ट हो रहे हैं। कि जैसे उत्तेजना बढ़ाने वाले जो फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ऐसे बातचीत, ऐसी क्रियाएं, मतलब वर्तमान में ऐसे दृश्य, ऐसा दर्शन, तो इससे बचना चाहिए। तो हमें लगता है कि देखो वही बात, कमजोरी आ गई ना। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतना परेशान नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अगर आप परेशान है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है उसको, कोई है आपसे जो ऐसा कराने के लिए विवश कर रहा है। अब वो चाहे कोई दृश्य हो या कोई मित्र हो या कोई बात हो, कोई ना कोई, अगर सपोर्ट इसका ना हो तो फिर इस पर विजय प्राप्त है। इसीलिए इसके सपोर्ट को काटना चाहिए। तो लैपटॉप तो बहुत है, फिर मोबाइल और लैपटॉप तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अब अच्छा मम्मी हम जा रहे हैं कमरे में अपने, हमें डिस्टर्ब मत करना, अब हम पढ़ाई करने, वो तो समझ रही पढ़ाई और आप कुछ और कर रहे हो, तो फिर नहीं रह पाओगे। इसलिए आप खुद सावधान रहिएगा, ठीक है।
वैसे है बड़ा कठिन कि अपने पास व्यवस्था हो और हम देखें ना, बहुत कठिन है। बातें बना लेना सरल है, लेकिन उसको निर्वाह करना बहुत कठिन है। पर यदि बचना चाहे तो फिर बच सकता है, अन्यथा नहीं। आज हमारी ज्यादातर जो नवीन पीढ़ी गिर रही है उसका कारण कुसंग है, प्रगट का कुसंग और यंत्रों के द्वारा भारी कुसंग। उससे मतलब छोटे छोटे बच्चे, अब जैसे आपकी 13 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में काम वेदना होती है ऐसा तो स्मृति भी नहीं है। सच्ची बात कह रहे, इस अवस्था में काम वेदना होती है ऐसी तो स्मृति ही नहीं होती। जैसे गांव में पैदा हुए, स्कूल में पढ़ाई, इसका मतलब इसका उन्मेष तो 18-20 में कुछ, वो भी कुसंग से। तो अभी जैसे छोटी अवस्था, तो इसका मतलब कुसंग हो गया। इसलिए ऐसी नहीं, ये वेदना वाली अवस्था थोड़ी, ये तो खेलने कूदने की अवस्था होती नहीं। 12-13 ये अवस्थाएं तो बहुत ही पवित्र अवस्थाएं होती हैं। 18-20-22 इनमें मूर्खता चढ़ती दिमाग में, क्योंकि कुसंग हो जाता है तब तक भारी बच्चों का, तो फिर वो मूर्खता आती है। अभी तो महाराज जी आजकल वो जो कुसंग आप 18-20 में कह रहे हैं वो 12-13 में आ गया, और मोबाइल, इंटरनेट और स्कूली बच्चों के संग से ये दोष जल्दी पार्जन हो रहा है। हाँ, नहीं तो मतलब जैसे गांव का जीवन हम आपको बता रहे कि बच्चे सब खेल रहे हैं, बच्चियां कबड्डी खेल रहे, ऐसे खेल, कहीं वहां दोष दर्शन या कोई ऐसा काम वेदना वाला विषय तो था ही नहीं। तो अब ये नया जो संस्कार पड़ रहा है कुसंग का। अच्छा, ये देखा कि जैसे 15 और 18 इन अवस्थाओं में क्या होता है, जब सयाने बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, फिर हंसी मजाक में अपने अपने अवगुण वर्णन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे संस्कार बिगड़ते हैं। तो हाँ, इस अवस्था में बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये इस कलिकाल का प्रभाव है, इन यंत्रों का प्रभाव है, और जो दुष्संग है उसका प्रभाव है। इसीलिए बहुत भयावह मतलब आगे समय धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि हमारी जितनी नवीन पीढ़ी है वो जैसे दीमक लग जाए ना छोटे पौधे को, ऐसे है। अब जैसे इन बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएं, और अभी परिपक्व इनका जीवनी शक्ति है नहीं, सप्तम धातु वीर्य परिपक्व नहीं है, तो अब जैसे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, तो गृहस्थी में जाएं भी और विषय विलासिता में भी उतरे तो भी इनकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परिपक्व हो गए। 20-25 तक परिपक्व। जैसे गेहूं की फसल देखिए, अगर आपको जानते हो, तो गलेथ कहते हैं, जब बाली निकलने को होता है, अगर उस समय काट लो तो एक दाना भी नहीं होगा, और 15 दिन 20 दिन रुक जाओ, वो बाली आ जाए, परिपक्व हो जाए, तो मनोअन्न होता है। ऐसे ही ये जैसे नव किशोर अवस्था है, और 20-22 तक ब्रह्मचर्य, और फिर अगर गृहस्थी में जाना है तो उसका ब्रह्मचर्य परिपक्व हो गया, तो वो गृहस्थी में बड़ा सुंदर गृहस्थ बन जाएगा, और आखिरी में पूर्व में ब्रह्मचर्य रहने का अभ्यास है तो आखिरी में ब्रह्मचर्य रह जाएगा, और उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। पहले यही प्रथा थी, गुरुकुलों में रखे जाते थे, चाहे राजकुमार हो चाहे कोई भी हो, तो वो 18-20-25 तक ब्रह्मचर्य ही रहते थे। तो आप सावधान होकर चलिएगा, ठीक है गुरुदेव? और मुझसे नाम जब भी थोड़ा होता है और साधन एक भी नहीं होता, इससे मुझे फिर ज्यादा तुम साधन की चिंता मत करो, पढ़ाई की चिंता करो, गलती ना होने पाए इसकी बात की चिंता करो, और 100-200 बार भी अगर राधा राधा कहोगे तो ठीक है, ठीक है। बस आप ये बात ध्यान रखना, अपने मन की कोई गंदी बात रखना नहीं, चाहे मम्मी पापा से बता देना, चाहे कभी आ करके बता देना, तो वो अगर रखी रही तो फिर गड़बड़ कर देगी, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो, धन्यवाद। तुम्हारा जीवन भगवान कैसे परमार्थ की तरफ ले रहे हैं। अगर ये गृहस्थी में भी जाना है, वैसे विचारवान रहोगे ना, तो बहुत अच्छे गृहस्थ बनोगे जी। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा बच्चा, तुम्हें हृदय से हम सपोर्ट करते हैं। अच्छे भाव से चलते रहना, कोई गंदी बात मत करना, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो, इस अवस्था में तुम परमार्थ की बात समझना चाहते हो, सावधान रहना चाहते हो, बड़ी कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, अच्छे से राधा राधा। ब्रह्मचारी सुब्रत जी, पतंजलि योगपीठ से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु की कृपा से इतना पता चल गया है कि भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। मैं इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। महाराज जी, शास्त्र सदगुरुदेव के वाणियों को हम जीवन में पूरी तरह से कैसे पालन कर सकते हैं? एक विरक्त साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उसे किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बात ये बच्चा कि जहाँ से गुरुदेव से जुड़ा जाता है, दिनचर्या वहां से बनवाई जाती है, क्योंकि हमारी दिनचर्या हमारे अनुगामी जन ही पालन कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई दिनचर्या बताएं, आपके गुरुदेव उसको काट दें,
समझ रहे हो? तो दिनचर्या तो अपने गुरुदेव से ही बनवानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव विराजमान हैं। रामदेव जी वही योग गुरु, जो योग का तो फिर उनसे दिनचर्या बनानी चाहिए, क्योंकि दिनचर्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। और गुरु के द्वारा बनाई दिनचर्या हमारे जीवन में सिद्धि प्राप्त कराती, भगवत सिद्धि, भगवत साक्षात्कार। वो गुरु के वाक्य ही ब्रह्म वाक्य माने जाते हैं। अब हम आपको दिनचर्या बताएं और आपके गुरुदेव उसका विरोध कर दें, काट दें, क्योंकि वो योग मार्ग हमारा प्रेम योग का, तो फिर बच्चा अपराध भी बनने की संभावना हो सकती है। तो हमें लगता है दिनचर्या तो आप अपने गुरुदेव से बनवा लीजिए। और क्या पूछा है? पर जी विरक्तों को किन किन बातों का विशेष ध्यान देना? हाँ, विरक्तों को सबसे पहला ध्यान देना चाहिए वीतराग। विरक्त को क्या कहते हैं? वीतराग। वीतराग माने जिसका राग नष्ट हो चुका है। न शरीर से राग, न भोगों से राग, न किसी पद से राग। प्रायः वीतराग हम कहलाकर किसी न किसी पद से राग करते, वैभव से राग करते हैं, भोग से राग करते हैं, और कहलाते हैं वीतराग। जिसका राग बीत गया है, नष्ट हो चुका है, न उसको शरीर से राग है, न लोक सम्मान से, न लोक संपत्ति से, न लोक यश से राग है, और न अपने मन बुद्धि से राग है। वो मन बुद्धि का दृष्टा, मन बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाने वाला, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवस्य मय्येव अतोर्ध्वम न संशया। यदि तू अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा देगा तो तू मेरे में निवास करेगा। सच्चा वीतराग भगवान में निरंतर स्थित रहता है, भगवदाकार वृत्ति रखता है। भगवदाकार वृत्ति के लिए निरंतर अभ्यास गुरु मंत्र का। गुरु मंत्र मिला है, जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसका निरंतर अभ्यास हर स्थिति में, चाहे वो सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, अपने आराध्य देव का विस्मरण ना हो। ये मुख्य साधन। सहायक साधन, जब वीतराग हैं तो किसी भी तरह से काम संबंधी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, वो चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। मोबाइल आजकल परमार्थ के लिए बहुत सहयोगी भी और घातक भी है। सहयोगी है कि महापुरुषों के वचन सुन सकते हैं, हम भगवत मार्ग का घर बैठे श्रवण करके, मनन करके अनुष्ठान कर सकते हैं। और घातक इतना है कि एकांतवास करने वाले समाज से दूर रहकर भी हम समाज की गंदगी को देख सकते हैं और अपने मन में बसा सकते हैं। तो नए, जैसे आपकी नई अवस्था है, तो आपके पास मोबाइल है, टच वाला मोबाइल है। अब इससे बचने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आपको मोबाइल रखना है तो आपको इतनी हिम्मत रखनी कि आप उसमें कुछ गलत संसार का ना देखें। पर वैसे हमें लगता है कि अगर ना रखा जाए तो ज्यादा सुविधा रहेगी। सुनने के और यंत्र होते हैं, जैसे 300-300 घंटे के प्रवचन की चिपें आती है, लगा लो, आप उनको सुनो। लेकिन टच वाले मोबाइल में क्या कि कुछ भी में आप मन का मन की, चलो कभी मन होता है संसारिकता में उतर जाता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। अभी साधक हो, साधक हर समय भगवदाकार थोड़ी रहता, कभी कभी विषयाकार हो जाता है। विषय भोगों की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि भगवान फीके लगने लगते हैं। उस समय हमको सत्संग की जरूरत होती है। अगर हमारे पास मोबाइल है, कुसंग है, तो हो सकता है हम सर्च कर लें, हो सकता है हमारा गलत चिंतन चला जाए, फिर बचना मुश्किल है। जो हम दृश्य देखते हैं वही हमारा मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। एक मछली के मैथुन को देखकर सौभरी ऋषि ने 50 ब्याह किए। एक पुरुष और स्त्री के मैथुन युक्त क्रिया को देखकर अजामिल व्यभिचारी बन गया, वैश्यागामी बन गया। और हम मोबाइल में बहुत से ऐसे अगर दृश्य देखेंगे तो हमारी दुर्दशा क्या होगी। कोई भी इससे बच नहीं सकता। यदि वो दृश्य देखेगा, ऐसा मनन करेगा, वो भ्रष्ट आचरण वाला हो ही जाएगा। तो वीतराग भगवत मार्ग के पथिक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थी से चल रहा हो चाहे विरक्ति। गृहस्थी में भी एक सीमा है, विषयों की एक सीमा है। सीमा के बाहर उल्लंघन करोगे तो पाप का अनुसरण होगा और वो तुम्हारे हृदय को गंदगी से भर देगा, और तुम्हारा हृदय गंदगी तो दुर्गति रुकेगी नहीं।
तो हमें लगता है बच्चा मोबाइल को थोड़ा सा संयम में देखो, जैसा अभ्यास किया जाए वैसा हो जाता है। जैसे जीवन में नहीं रखा तो जीवन में नहीं, हमें चलाना ही नहीं आता, हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप लोग सेवाएं कर रहे हो तो आप लोग उनको रखो, पर संभाल के, ऐसी कोई गलती ना करो जो तुम्हारे जीवन को खा जाए। आसक्ति है, आसक्ति, ये जा नहीं सकती, बहुत कठोर है। किसी भी विषय की आसक्ति आप लोग देख लीजिए कि आसक्ति आसक्ति आ गई, अब जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, ऐसा लगता है जी नहीं सकते इसके बिना, किसी भी विषय भोग के बिना। तो इसलिए वीतराग संसार से जो विलग है तो बहुत कठिन है। क्या 35 वर्ष पहले कोई भी महात्मा नहीं जीवित था? क्या व्यवहार नहीं चल रहा था? क्या मोबाइल 35 वर्ष बहुत हुए? इसके पहले क्या जीना नहीं था क्या लोगों का? क्या व्यवहार नहीं था? क्या व्यापार नहीं था? क्या व्यवस्थाएं नहीं थी? क्या आज इतने अधीन हो गए कि ऐसा लगता है मोबाइल नहीं तो जीवन नहीं? क्यों ऐसा लगता है ना? तो हमें लगता है कि चलो व्यापार और संसार में, लेकिन साधुता के मार्ग में तो इससे बहुत बचने की जरूरत है। अच्छा, किससे बात करना है जब हम वीतराग हैं? क्यों बच्चा, किससे बात करोगे? मुझे सेवा दिया गया है तो इसीलिए मोबाइल चलाते हैं। अच्छा, सेवा का तो हमें लगता है कि फिर गुरु कृपा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जिन जिन को जो सेवाएं दी जाती हैं फिर उसमें बहुत प्रवीण किया जाता है। तो आप बच्चा ऐसे प्रवीण रहिए कि उसमें फंसिए मत, ठीक है? मोबाइल से बचिए, बहुत बड़ा कुसंग है बच्चा, बहुत बड़ा। कुछ नहीं है तो समय व्यर्थ होता है, रीलें देखना, और धीरे धीरे गंदगी में वो पहुंच जाएंगे ही आप। जब हम कुछ देखते हैं सुनते हैं उसका मनन होता है तो चाह हो जाती है कि हम भी वो खाएं पिएं देखें सुने भोगें। बस ये चाह साधु को नष्ट कर देती है या भगवत मार्ग के पथिक को नष्ट कर देती है। तो प्रगट में कुसंग का त्याग और अंदर की वृत्ति के कुसंग का त्याग, हर समय भगवदाकार वृत्ति करना, और हो सके तो भिक्षान्न से शरीर निर्वाह करना। ये बहुत पवित्र विचारों का सृजन करता है भिक्षान्न। जैसे वैरागी तो 5 घर से रोटी मांग ले, कभी मांगा है बच्चा? हाँ, भिक्षान्न अगर पाओ तो इस अवस्था में आप संयम में रह सकते हो, क्योंकि गालियां मिली भिक्षा में कभी? हाँ, ये प्रसाद होता है जब, हाँ, इससे देहाभिमान गलित होता है, देहाभिमान नाश होता है। तो हमें लगता है कि 5 घरों में भिक्षान्न करे और संयम से रहे और प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करे, जिससे ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होता है। बिना प्राणायाम किए, बिना सिद्धासन और पद्मासन में 3 घंटा बैठे वो ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, अखंड ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। 3 घंटे जब पद्मासन में बैठा जाता है तो एक ऐसी ऊर्जा शक्ति पैदा होती है जो सुषुम्ना नाड़ी को खोलती है। फिर जो अधोगामी वीर शक्ति होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, बस फिर वो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाए, उसे फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो साधन मार्ग में लगे हो तो पवित्र भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह अन्न का सेवन करे और बहुत शरीर को थकाए, चाहे आसनों के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, सेवा के द्वारा। ब्रह्मचारी को विश्राम नहीं, शरीर इतना शिथिल हो जाना चाहिए कि जब सैया पे पड़े तो तुरंत निद्रा में चला जाए, नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। मना शक्ति बड़ी प्रबल है, वो संकल्प विकल्प करके उपद्रव कर दे। कितनी अवस्था है आपकी शरीर की? 24। इस समय जब 26 की अवस्था थी उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था। किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए कई कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, और साथ में श्लोक सामने, जहां मन हमको डरवाता कष्ट के लिए, हाँ बस मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षुस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाले कष्टों को सह, ये आने जाने वाले विकारों को सह, इनकी कोई सत्ता नहीं है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। ये श्लोक मानो हमारे गुरु के रूप में रहे सामने हमारे, जहां कहीं विचलित होते फौरन भगवान के वचन याद आते, सावधान अपने मार्ग में चल। तो ये तो बहुत भूंज देने वाली अवस्था है, अपने आप को मिटा दे
तो प्रकाशित हो जाता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और प्रचार प्रसार इस अवस्था में बच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आपकी अवस्था प्रचार की नहीं है, अभी अवस्था है अपने आप को मिटा देने की। और जब इस अवस्था से प्रचार में लग जाओगे तो माने कि आप प्रचार के बहुत प्रवीण हो जाएंगे, लेकिन प्रसार में आप कमजोर हो जाएंगे। प्रसार अपने अंदर होता है ना, प्रचार दूसरों को के लिए किया जाता है। तो जो हमारे अंदर वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं। हमारे अंदर है क्या, कुछ कमाया है नहीं, तो अब सुनी सुनाई बात केवल आपको कहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। परिवर्तन तब पड़ता है जब हम अपने अंदर प्रसार कर लेते हैं, फिर उसका प्रचार करते हैं। प्रसार प्रचार, अब यहाँ उल्टा होता है कि प्रचार ही प्रचार, प्रसार अपने में ना कर पाए। अब ये साधना का समय है, 10-5 वर्ष तो एकदम एकांत हो जाना चाहिए, किसी से नहीं मिलना हो, किसी से। 20 वर्ष लगभग किसी ने जाना नहीं कि हम जिए हैं कि मरे, कभी नहीं। कोई संबंधी, कोई एक बार जन्मभूमि से निकले, दोबारा कभी जिंदगी में जन्मभूमि का मुख नहीं देखा। ओह, इतनी आयु ले जा रही है। ये मार्ग कट्टरता का है कि अपने प्रति कट्टर, दूसरों के प्रति मृदु, अपने प्रति कठोर शासन का। और संसार का नियम है वो अपने प्रति क्षमा करता है और दूसरों पर कठोर शासन। और परमार्थ का नियम है अपने प्रति कठोर शासन और दूसरों पर क्षमा, दया का स्वभाव। तो इस समय तो बच्चा प्रचार वाली सेवा अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके निवृत्त होइए और एकांत में बैठकर वृत्ति को ब्रह्माकार करने की चेष्टा कीजिए। भिक्षान्न के द्वारा पोषण के, अगर सच्चे सन्यासी बनना है तो, अगर सच्चा मार्ग ग्रहण करना है तो बच्चा, हमें ये लगता है कि ऐसा है। ये नई अवस्था में हमें लगता है कि मतलब ज्यादा गुरुजनों की सुविधा में पोषण होने पर फिर सिद्धि प्राप्त नहीं, भगवत प्राप्ति बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि एक घर से आए दूसरी सुविधा में, तो अब उसने तो तितिक्षा की ही नहीं, कष्ट सहा ही नहीं, तो कैसे जान पाएगा। तो आपसे प्रार्थना है कि कुछ समय के लिए गुरुदेव से आदेश लीजिए। तो हमें लगता है सच्चे गुरुदेव के प्रचारक तब बनोगे जब पहले योग्यता आ जाए अपने अंदर। कितनी देर आसन में बैठ पाते हो आप? 2-3 घंटा। हाँ, बढ़िया, खूब पद्मासन और सिद्धासनों में बैठिए और गुरु मंत्र का ध्यान कीजिए। और मन जो वृत्तियां फेंक रहा है, रागात्मक या द्वेषात्मक, उसको काटते रहिए, सबसे मुख्य साधन है। और अगर ब्रह्मचारी की भावना है तो आजीवन में माता बहनों के सानिध्य से दूर रहिए। आजीवन जिस शरीर के प्रतिकूल आकर्षण में हमारी वृत्ति जाती, अपने को कमजोर मानकर दूर रहिए। जब माता बहनों में भगवत भाव आ जाए, कि जैसे हम अपनी माँ के पास कैसे रहते हैं, माँ हमें गले से लगाए तो हमें कहीं दोष भाव आएगा, छोटी बहन, बराबर की बहन, तब हमारा बिल्कुल असली भाव आ जाए, नाटक नहीं, असली भाव आ जाए कि ये साक्षात माँ है हमारी और ये बहन है, ये हमारी बेटी की तरह है, तो बात फिर अलग हो जाती। नहीं तो हम माँ बहन बेटी कहेंगे पर उनमें हम गलत भाव कर लेंगे। तब तक हमको दूरी बना के रखना चाहिए जब तक हमारे भाव ठीक न हो जाए। उनमें कोई कमी नहीं, हम कमजोर हैं, हमारी कमजोरी दूर हो जानी चाहिए, तभी परमार्थ की पुष्टता होती है। ना अंतर से वृत्ति खराब हो और ना बाहर से हमारा कोई ऐसा कुसंग हो, ना गंदे आचरण हो, तो भगवान की कृपा से परमार्थ निर्वाह हो जाता है। और जो प्रारंभ में ही प्रचार आदि में लग जाते हैं तो भगवान रक्षा करे उनकी, लेकिन हमें तो लगता है कि बड़ी मतलब मुश्किल है। क्योंकि जब काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, तो जब हम प्रचार करते हैं तो ये सब सुविधाएं मिलती है, खान पान, किसी के घरों में रहना, उनके परिवार के बीच में रहना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लगता है कि अगर वैराग्य ले तो एक बार पहले इन पर विजय प्राप्त करे, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी होकर फिर भगवान अगर ये सेवा दें प्रचार की तो करना चाहिए। पर पहले अपने को अंकुश में, पहले अपने को जान ले, अपने को संभाल ले, तब इस मार्ग में। क्यों बच्चा? हाँ, ऐसे। मोक्षित जी दिल्ली से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ और ये आशा है कि श्री जी से अनंत प्रेम हो जाए, परंतु मन में एक प्रश्न आता है कि क्या मुझ जैसे अधम जीव को क्या कभी उस कोटि का प्रेम जैसा आपका श्री जी से है कभी अनुभव हो पाएगा? क्योंकि न ही मेरे पास आप जैसा महापुरुष का निरंतर प्रकट सानिध्य है और ना ही वृंदावन धाम। पर नाम का सानिध्य तो है ना, जिस नाम के सानिध्य से कोई महापुरुष बनता है वही नाम आपके पास है। जो महापुरुष भगवान के जो अंश हैं वही अंश आप में है। जो शरीर पांच भौतिक है वही आपका है। अंतर इतना हो गया कि आप संसार का चिंतन किए
और वो भगवान का चिंतन किए। उस अंतर को मिटा दो, आप निरंतर नाम जप कीजिए तो भगवान के नाम का सानिध्य का मतलब भगवान का सानिध्य। भगवान के नाम का सानिध्य मतलब है नामदाता संतों का सानिध्य, क्योंकि नाम किसी न किसी संत के मुख से ही तो सुना जाता है। तो वो संत हमारे पास हैं हर समय। अगर हम राधा राधा रट रहे तो मानो वो संत हमारे पास हैं। क्योंकि आप गौर से देखना, जब आप राधा राधा रटोगे तो आपको वो झांकी उन्हीं संत की आएगी जिन्होंने आदेश किया कि आज अगर इनकी कृपा न होती तो ये नाम जप। तो सानिध्य हो रहा है ना। राधा राधा रटोगे तो अब वो हमारे अंदर और बढ़े, इसके लिए गलत आचरण से बचना पड़ेगा। तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। हम अधम मानते हैं अपने को आचरणों में देख करके, है नहीं। हमसे अधम आचरण हुए। जैसे कोई शराबी है तो शराब के कारण उसको शराबी कहा गया। अगर वो शराब छोड़ देता है तो आप फिर उसे शराबी नहीं कह सकते, क्योंकि ना वो शराबी था ना शराबी है, बीच में उसने शराब स्वीकार की थी इसलिए उसे शराबी कहा गया था। समझ रहे ना। ऐसे ही हम अधम आचरण करते हैं तो हम अंदर से सोचते हैं कि हम अधम हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम नाम जप करेंगे और अधम आचरण छोड़ देंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे महापुरुष हैं, हो जाएंगे ना। अच्छा, एक तो ये सिद्धांत हुआ करने का और दूसरे का है कृपा का। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, यद्यपि हम कभी भी उनकी समानता नहीं कर सकते, पर जैसे पारसमणि छू जाए तो जंगहा लोहा सोना बन जाता है। वो लोहा कभी मुकुट बन करके नहीं बैठ सकता था माथे पे किसी भी देवता या भगवान के, लेकिन पारसमणि छू गई और वो सोना बन गया और वो मुकुट बन के लग गया। लोहा कभी मुकुट नहीं बन सकता था, पारसमणि का प्रभाव। तो संत हैं कृपा में भगवान के पारसमणि, हमको भगवान के आभूषण बना देंगे, भगवान के सेवक बना देंगे, भगवान की प्राप्ति करा देंगे। कैसे? जो उपदेश कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लो। तो जिन संत का हम उपदेश मानकर चलते हैं वो हर समय मेरे दिमाग में रहते हैं। ध्यान दीजिए, वो बाबा ने बोला था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा था ये करना, रहना दिमाग में। तो संत सानिध्य है कि नहीं है? सही पूछो तो वही संत सानिध्य है। प्रगट में तो आप 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन दिमाग में आप हर समय सानिध्य। सच्चा सत्संग वो है जो हर समय आपके दिमाग में उनकी बात रहे। तो ऐसा ना समझे कि हम संत सानिध्य नहीं कर पाएंगे। संत सानिध्य मतलब कहा गया है दिन रात सत्संग करो। कहा गया है कि भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन, तो रात दिन कौन साधु महात्मा के पास बैठा रहता है भाई? फिर महापुरुषों का कथन क्या है? रात दिन उनकी आज्ञा में हो ना। तो आप बाबा बोले थे सोते समय ऐसा करना चाहिए, बाबा दिमाग में है। बाबा बोले थे जग करके ऐसा कर, 5 भक्तों का नाम लेना चाहिए, ये कर, बाबा बाबा है ना दिमाग में। वो गुरु जी बोले थे ऐसा, वो संत जी ऐसा बोले थे, वो है ना। तो संग हो रहा है ना उनका, यही है रात दिन साधु संग। हमारे पास रहकर यदि आप हमारी बात नहीं मानते तो आप हमारे संग में नहीं हो। दूर रहकर हमारी बात मानते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर समय हम हैं। और फिर कभी कभी स्वप्न में दिखाई देने लगेंगे, और कभी कभी बैठे बैठे आपको लगेगा कि मानो बाबा हमारे को उपदेश कर रहे हैं। तन्मयता हो जाए ना तो ये भी अनुभव होने लगेगा। बैठे बैठे दिमाग एकदम बिल्कुल घसीट गया तो मानो आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। देख लो बाबा आपने कहा था हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, सामने बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बाबा से बात कर रहे हो, लगेगा ना। ये सानिध्य है। ऐसा ही धीरे धीरे भाव बढ़ता चला जाता है। तो आप ऐसा उससे नकारात्मक भाव में न ले, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं। और आपको सच्ची बताएं, जैसे स्वप्न में हमने 1000 कत्ल किए तो जगने पर हमें कोई सजा मिलेगी क्या? ऐसे ही हमसे अज्ञान में पाप हो गए हैं, अब हम धीरे धीरे जाग रहे हैं ज्ञान में, वो सब भस्म हो जाएंगे। पक्का मान लो हमारी बात, वो सब भस्म हो जाएंगे। अब आगे हमसे जाग कर गलती होगी तो फिर केस लागू हो जाएगा, है भाई। अब जग का अब लो नशानी, अब ना सही हो, अब इसमें सावधान हो जाए। तो अच्छे बच्चे हो, भगवान की बड़ी कृपा की इस अवस्था में आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप ये हे भाव तो छोड़ ही दें कि हमको सानिध्य नहीं प्राप्त है। प्राप्त है ना। देखो सामने बैठे हो तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान ने कृपा की है ना। और भाव में भी है, जो बात आप सुन रहे हो ये व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि धाम में बैठ के सुन रहे हो और सच्ची मानेगा। ये केवल आपके कल्याण के लिए ही श्री जी सुनवा रहे हैं। ना हमारे शरीर की सामर्थ्य है
और हमारी बुद्धि की सामर्थ्य है। दोनों से असमर्थ होने पर भी भगवान जो आपको सुनवा रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये आपके अंदर घुसकर शब्द और आपको पवित्र करेगा और आपको बढ़ाएगा। यदि थोड़ी भी श्रद्धा है तो परिवर्तन करके रहेगा, निश्चित परिवर्तन करके रहेगा। यदि हम कोई स्वार्थ बुद्धि रखकर आपको उपदेश करें तो उसमें वो शब्द में वो पावर नहीं होगा कि आपका परिवर्तन हो जाए। यदि आपके परिवर्तन के ही लिए सिर्फ बोला जा रहा है तो वो आपका परिवर्तन करके ही रहेगा शब्द। वो आज नहीं तो कल निश्चित, वो व्यर्थ नहीं जाए। अमोघश्च महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। जो एक क्षण महापुरुष की बात मान ले तो परिवर्तन जीवन का शुरू हो जाता है ना। तो आप ये निरंतर सोचो कि मुझे संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया है। ऐसा ना सोचो कि मुझे कभी जीवन में दोबारा ना मिलो हमसे, और हमारी बात मानते रहो। अगर आगे का रास्ता ना खुलता जाए तो वे बताना, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ता आपको दिखाई देता चला जाएगा। ये टार्च है, तुम्हें लग रहा है बहुत छोटी सी है, राधा, ये टार्च आपको सच्चिदानंद में स्थित कर देगी, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करती चली जाएगी। एक एक कदम आपको प्रकाश मिल रहा है तो मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हाइलोजन जैसा हो कि पूरा ऐसा कुछ हो कि एक बार में रास्ता दिखाई, ऐसा नहीं। एक एक कदम सिर्फ दिखाई देगा, क्योंकि अगर तुम्हें दूरी दिखाई गई तो हार जाओगे। इसलिए अगला कदम केवल तुम्हें रखना है और उतना प्रकाश है तो आगे का मार्ग खुलता चला जाएगा। और अगर गलती करोगे तो वही मार्ग रुक जाएगा। गलती करोगे तो वही मार्ग पर नष्ट नहीं होगा। ये ऐसा मार्ग, कदम पीछे नहीं होंगे। 100 बार नाम जपा है तो 99 बार से नहीं शुरू होगा, 101 से शुरू होगा। यह अध्यात्म है, ये परमार्थ है। ठीक है, आप मस्त रहो एकदम। ऐसा नहीं, निगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मक सोच को हटाना है। नकारात्मक सोच ही तो हमें जलाती है। नहीं नहीं कि अब हमको तो वृंदावन ही रहना पड़ेगा क्योंकि साधु संग से ही कल्याण होता, ऐसा नहीं। यही असली साधु संग है, जो दिमाग से साधु संग हो। वो हमारे समय हर समय माइंड में बैठे हुए, हमारे हृदय में बैठे हुए प्रेरणा देते रहते हैं।